जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सभी के व्रत नियम पूर्ण करने में आप सभी की सहायता करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कथा, जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन ज़रूर सुननी चाहिए। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आज की जो हम कथा लेके आए उसका नाम है चिड़ा चिड़ी की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़ा चिड़ी का जोड़ा रहता था। चिड़ा बहुत ही आलसी, कामचोर और धूर्त प्रकृति का था। वहीं चिड़िया बहुत ही शांत व भक्ति में लीन रहने वाली थी। वह प्रतिदिन खाने की तलाश में जाने से पूर्व गंगा जी में स्नान करती, तब उसके बाद खाने की तलाश में निकलती और खाना मिल जाने के बाद वह सबसे पहले भगवान को भोग लगाती, तब वह भोजन ग्रहण करती थी। मगर जो चिड़ा था उसकी तो आदत ही अलग थी। वो इस तरीके का कोई काम नहीं करता था। वो सिर्फ खाना, सोना, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन चिड़ा चिड़ी जब सुबह हो गई थी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि आज कुछ अच्छा खाएंगे। तो चिड़ा बोला कि चलो गांव की तरफ चलते हैं, कुछ अच्छा लेके आएंगे। तो वो दोनों गांव की तरफ चल दिए। जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गांव में घर था। उस घर के बाहर दाल और चावल दोनों सूख रहे थे। तो चिड़िया बोली कि तुम दाल ले चलो, मैं चावल लेके चलती हूँ। तो दोनों अपनी अपनी चोंच में दाल और चावल लेके आए तथा घर पे आके उन्होंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट बन रही थी, उसकी खुशबू से ही पता पड़ रहा था। तो तभी चिड़िया के दिमाग में आया, उसने सोचा कि खिचड़ी तो थोड़ी सी है, अगर ये चिड़िया खा लेगी तो फिर मैं क्या खाऊंगा, मैं रह जाऊंगा भूखा। तो चलो एक चाल चलते हैं। उसने चिड़िया से कहा कि ऐसा करते हैं, जब तक अभी खिचड़ी ठंडी होगी उससे पहले पानी ले आते हैं। तो चिड़िया बोली ठीक है। फिर चिड़िया बोली कि अरे, अगर दोनों चले जाएंगे तो फिर हमारी खिचड़ी कोई और खा जाएगा। तो ऐसा करो, पहले आप पानी ले आओ, फिर मैं पानी ले आऊँगी। चिड़ा बोला ठीक है। चिड़ा जल्दी जल्दी गया और पानी ले आया। फिर चिड़िया की बारी आई। चिड़िया पानी लेने चली गई। तभी चिड़े ने क्या करा, सारी खिचड़ी खा ली और खिचड़ी खा के चादर तान कर सो गया। जब चिड़िया पानी लेकर आई तब उसने देखा कि खिचड़ी का बर्तन तो खाली था और चिड़ा चादर ओढ़ के सो रहा था। उसने चिड़े को जगाया। चिड़े ने ऐसा दिखाया जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं है। उसने कहा चलो चलो, तुम पानी ले आई, मेरी तो आंख लग गई थी, आओ चलो खिचड़ी खाते हैं। चिड़िया बोली तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? चिड़ा बोला कैसी बात कर रही हो, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, कि तुमने सारी खिचड़ी खा ली और अब तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कोई खिचड़ी नहीं खाई है। तो चिड़िया ने दोनों हाथ जोड़े और बोली हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, अब मैं भूख कैसे लगाऊंगी, अब कैसे होगा। तभी चिड़िया के दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा कि चलिए किसी दूसरे पक्षी के पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तब वे दोनों पास ही रह रहे एक कौवे के पास पहुंचे। कौवे से उन्होंने सारी स्थिति बताई। तो कौवा बोला कि अगर कार्तिक मास में जो तुमने पूजन किया है उसका फल मिलना होगा तो चिड़िया तुझे आज ही मिल जाएगा। चिड़िया बोली कैसे, कि आओ चलो चलते हैं। तो वो उन्हें एक पेड़ के पास ले गया जिसपे एक कच्चा सूत लटक रहा था। कौवा बोला कि चलो बारी बारी से इस सूत को पकड़ के लटको, जो झूठा होगा वो नीचे गिर जाएगा। चिड़िया बोली ठीक है। सबसे पहले चिड़िया गई, उसने चोंच में सूत पकड़ा और वो लटक गई। चिड़िया आराम से झूली, कोई परेशानी नहीं। अब आई चिड़े की बारी। चिड़े ने भी वह सूत अपनी चोंच से पकड़ा और झूलने लगा। जैसे ही उसने पकड़ा वो धड़ाक से नीचे गिर पड़ा। सबको पता पड़ गया कौन झूठ बोल रहा है। चिड़िया बोली अरे धूर्त, अगर तुझे खिचड़ी खानी ही थी तो मुझसे कह देता, मैं भोग लगा के सारी तुझे दे देती, मैं नहीं खाती। चिड़ा उससे माफ़ी मांगने लगा। चिड़िया बोली अब माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका जो फल मिलेगा तुझे कार्तिक भगवान देंगे। फिर एक दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोनों की मृत्यु हो गई। चिड़िया ने जो कार्तिक में व्रत
और पूजन किया था उसका उसे फल मिला। वह एक राजा के घर में राजकुमारी के रूप में उसका जन्म हुआ तथा जो चिड़ा था उसे एक जंगल में ही एक गधे के रूप में जन्म मिला जिसे एक धोबी ले गया। तो यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कथा। यह कथा पूर्णिमा के कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन ज़रूर सुननी चाहिए। तो यह कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।